मोल। एक मोल तीन तरीके से बताया जा सकता है। सबसे पहले बात करें अपने द्रव्यमान के रूप में। द्रव्यमान के रूप में बताना हो आपको मोल, या फिर दूसरा बताया जा सकता है कि संख्या के रूप में मोल, संख्या के रूप में, या फिर तीसरा बताया जा सकता है आयतन के रूप में मोल। ध्यान दें कि एक मोल है वो द्रव्यमान के रूप में बताया जा सकता है, संख्या के रूप में और आयतन के रूप में। द्रव्यमान के रूप में बताना हो आपको तो आप कहोगे कि एक मोल का द्रव्यमान होता है, एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है, अणुभार के बराबर होता है, अणुभार के बराबर होता है। एक मोल का द्रव्यमान है वो अणुभार के बराबर होता है, मोलिकुलर वेट के बराबर होता है। जैसे आप कहोगे कि एक मोल H2 है तो आप कहोगे H2 एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा, 2 ग्राम। आपको जैसे मान लो एक मोल मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार तो 14 होता है, अणु भार कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28। तो एक मोल का द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो एक मोल हाइड्रोजन है 2 ग्राम है, एक मोल नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम। एक मोल यदि ऑक्सीजन है O2 तो 16 दूनी 32 ग्राम। एक मोल आपको कह दे कोई कि NH3 है तो कितना आ जाएगा, 14 और 3 17 ग्राम। एक मोल कोई कह दे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, तो कितना हो जाएगा, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 × 1, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 6। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है तो 12 को 6 से गुणा कर दिया, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 को 12 से गुणा किया, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 16 को 6 से गुणा कर दिया, तो ये आएगा 180 ग्राम। तो एक मोल ग्लूकोज होता है वो 180 ग्राम का होगा। जैसे आपको कह दे कि एक मोल H2SO4 है तो कितने ग्राम होगा, तो हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो ऑक्सीजन है कितने, 4 है संख्या में, तो ये मान आ जाएगा 98। एक मोल आपको कह दे कि HNO3 है तो कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, 16 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, 16 × 48 से और 14, 16 दूनी 32, 16 × 48 और 14 62 और 1 63, 63। जैसे आपको कह दे एक मोल चीनी है C12H22O11, तो इसका ज्ञात करोगे तो 12 को 12 से, 22 को 1 से और 16 को 11 से, तो ये आएगा 342 ग्राम। तो एक मोल का पता लगा। जैसे आपको कह दे एक मोल HCl है तो एक मोल HCl है तो क्लोरीन का 35.5 रे के 36.5, 35.5। इसके लिए आपको परमाणु भार याद करना है और परमाणु भार को जोड़कर अणु भार निकाल लेने है, और एक मोल का द्रव्यमान है वो अणु भार के बराबर होता है, यानी कि मोलिकुलर वेट के बराबर होता है। ये बराबर होता है मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट के बराबर, मोलिकुलर वेट के बराबर होता है इसका मास। तो एक मोल का मास है वो मोलिकुलर वेट के बराबर होता है। तो ध्यान में आया। आपको कह दिया जाए मार्केट में गए आप, और मार्केट में गए तो आपको घर वालों ने कहा कि 1 मोल शुगर लाना, 1 मोल शुगर लाना। आप कितने ग्राम शुगर लाओगे? आप मार्केट में जाकर किसी सेठ को कहोगे कि 1 मोल शुगर दो,
तो उसको कहेगा अगर किला में बता कितना किला द्या या ग्राम में बता दे, तो फिर आपको कहना पड़ेगा 1 मोल का अणु भार के बराबर भार। पहले अपने को सूत्र आना चाहिए। 1 मोल चीनी का सूत्र ये है, शुगर का अणु भार के बराबर भार 342 है, तो आप कहोगे 342 ग्राम चीनी दो जी, वो तोलकर आपको फटाफट दे देगा। तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? अणु भार के बराबर भार। तो मुझे लगता है आपके मोल समझ में आया होगा। 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? अणु भार के बराबर भार। 1 मोल में संख्या कितनी होती है? 1 मोल कोई भी पदार्थ हो चाहे उसमें संख्या होगी वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। 1 मोल में संख्या 23। ये होते क्या है? अणु होते हैं, एक परमाणु अणु। 1 मोल में अणु की संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन है, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन है, H2 अणु है। 1 मोल हाइड्रोजन कहा जाए, इसका मतलब कितने अणु है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु है। 1 मोल नाइट्रोजन कह दिया जाए तो आप कितना कहोगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु है। 1 मोल ऑक्सीजन कह दिया जाए तो भी कितने अणु है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु है। इसको अपने शॉर्ट में Na से कह देते हैं। Na का मतलब नंबर ऑफ एवोगैड्रो, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को Na नंबर ऑफ एवोगैड्रो, क्योंकि इसको एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक ने इस संख्या को दिया था कि इसीलिए इसका नाम हो गया एवोगैड्रो संख्या। इसका मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये 1 मोल में संख्या होती है। 1 मोल में आपके ग्लूकोज के कितने अणु होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल केले कह दिया जाए तो उसमें कितने केले होंगे? इतने केले होंगे। 1 मोल ऑक्सीजन कह दिया जाए तो उसमें कितने अणु होंगे? इतने ही अणु होंगे। तो 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? हमेशा 1 मोल में अणुओं की संख्या इतनी होती है। 1 मोल स्टूडेंट कह दिया जाए तो कितने स्टूडेंट होंगे? इतने अपने पृथ्वी पर क्या पूरे यूनिवर्स के अंदर भी, पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी शायद नहीं होंगे। तो ये आवोगाड्रो संख्या है। छोटे परमाणु हैं उनकी संख्या बताने के लिए दिया जाता है। और 1 मोल का आयतन होता है, 1 मोल का आयतन, 1 मोल है का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। वो कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर, यानी कि ध्यान दें 1 मोल का आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है, यानी कि 22,400 ml होता है, मिलीलीटर। 22,400 मिलीलीटर या 22.4 लीटर। 1 लीटर ध्यान में आ गया होगा। अपने जो सरसों के तेल की बोतल आती है वो अपने घरों में सामान्यतः लगभग 100-150 रुपए की सरसों की तेल की बोतल आती है। आजकल 150 रुपए की आने लगी। वो 1 लीटर की होती है। तो 1 लीटर देखना, सरसों का तेल की बोतल अपने भोजन के रूप में सरसों के तेल खाते हैं? नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दो, क्योंकि जो रिफाइंड ऑयल होता है वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। उससे सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो लोगों की मृत्यु हो रही है वो रिफाइंड ऑयल से हो रही है। तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ किसी को नहीं करना है, सरसों का तेल यूज करना है। 1 लीटर की बोतल लाकर उसको खाकर फिर दूसरी लानी है, ताकि अपने को पता चले 1 लीटर कितना होता है। तो 22.4 लीटर होता है ना, लेकिन ये गैस के लिए है। वो तो आइडिया बताया कि 1 लीटर कितना होता है। 22.4 लीटर गैस के लिए है। और टेम्परेचर होना चाहिए इसमें, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है गैस का। ये ओनली फॉर आयतन के रूप में है, तो ओनली फॉर गैस के लिए काम में लेना है अपने को। गैस के लिए काम में लेना है। टेम्परेचर होना चाहिए 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.15 डिग्री केल्विन, सेंटीग्रेड नहीं केल्विन में, यानी कि ये टेम्परेचर हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
टेम्परेचर कितना होना चाहिए 273.15 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गैस का आयतन लेना है। ध्यान देना, ये 98 डिग्री यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला नहीं लेना है काम में। 25 डिग्री वाला दिमाग में बैठा हुआ है आपके, वो नहीं लेना है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए 273.15 केल्विन। और जो प्रेशर होना चाहिए वो प्रेशर लेना है आपको एक बार प्रेशर का मात्रक है, और एक बार होता है, बार वो बार नहीं है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, वो बार नहीं है, ये बार प्रेशर का मात्रक होता है। इसमें होता है 10⁵ पास्कल। पास्कल एक दाब का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ताप और दाब का स्पेशल ध्यान देना है कि ताप होना चाहिए 273.15 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और प्रेशर होना चाहिए एक बार यानी कि 10⁵ पास्कल पर। यदि किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर है, इसका मतलब वो 1 मोल होगी, और 1 मोल का द्रव्यमान वो ये पूरा फिट बैठता है। 1 मोल के अंदर अणुओं की संख्या पूछ ली जाए तो 6.022 × 10⁻23। 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर। लेकिन आयतन लेते समय आप ताप और दाब को जरूर बताना कि ताप होना चाहिए 273.15 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दाब होना चाहिए एक बार। संख्या के रूप में बतानी हो तो 6.022 × 10⁻23, और द्रव्यमान के रूप में बतानी है तो अणु भार के बराबर भार में 1 मोल होता है। अणु भार के बराबर भार में 1 मोल होता है। तो अब आप एक क्वेश्चन कर दिखाएंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये गुड़िया कह रही है कि मेरे पास 5 मोल ऑक्सीजन है, तो बताओ कि मेरे पास कितने ग्राम ऑक्सीजन है। तो ये आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आप ऐसे बताओगे कि 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है, 1 मोल का ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है अणुभार के बराबर। और अणुभार कितना होता है ऑक्सीजन का 32। 1 मोल का 32 है, अपने पास कितने मोल हैं 5 मोल ऑक्सीजन है। तो 1 मोल का 32 है, 2 का कितना होगा 2 से गुणा कर देंगे, 5 का कितना होगा 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 मोल O2 का द्रव्यमान होगा। तो 32 को 5 से गुणा करो, और तो ये आ जाएगा 160 ग्राम, यानी कि 160 ग्राम में ऑक्सीजन है। तो अब लगते आप ये भी बताना है कि कितने लीटर ऑक्सीजन है, कितने ग्राम व कितने लीटर ऑक्सीजन है, ये भी बताओ कि कितने लीटर ऑक्सीजन लेकर बैठी है। कि जो 1 मोल गैस का आयतन होता है वो 273.15 केल्विन में, एक बार दाब पर 22.4 लीटर होता है। तो जितने भी लीटर का निकालना हो तो उतने लीटर का आप निकाल सकते हो। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था कि ये गुड़िया कह रही थी कि मेरे पास 5 मोल ऑक्सीजन है, तो बताओ कितने ग्राम ऑक्सीजन है व कितने लीटर ऑक्सीजन है। तो आपने तुरंत बता दिया कि 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वो अणुभार के बराबर होता है। तो 32 ग्राम 5 मोल का निकालना था, तो आपने ऐसे कर दिया था 32 × 5 ग्राम। और 1 मोल का जो आयतन होता है 22.4 लीटर, तो 5 मोल का कितना जो भी गुणा कर आएगा वो हो जाएगा लीटर में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो अपने एक क्वेश्चन और दें। तो एक क्वेश्चन है आपके पास